मंगलवार की देर शाम पठानकोट में हिंदी मित्र मंच के बैनर तले हिंदी कवि श्री जितेंद्र शारदा की पुस्तक गजल का सफर का लोकार्पण किया गया। शारदा ने इस पुस्तक में अपने जीवन के 64 वर्षों के दौरान रचित कुछ एक चुनिंदा हिंदी गजलों को लिया है। जितेंद्र शारदा की पुस्तक का विमोचन सीनियर एडवोकेट एवं हिंदी मित्र मंच के चेयरमैन कुलभूषण सिंह मनहास ने किया। जितेंद्र शारदा इससे पूर्व हिंदी जगत को काव्य संग्रह, प्रसून तथा निबंध संग्रह, शिक्षा की समस्याएं भी दे चुके हैं। वे भगवान शिव की स्तुति में 500 पन्नों की पुस्तक शिव आराधना जहां रचित कर चुके हैं, वहीं जीवन के विविध भावों को व्यक्त करते हुए 3000 से अधिक दोहे एवं सूक्तियां भी रच चुके हैं। इन दोनों पुस्तकों की पांडुलिपि तैयार है और जल्द ही प्रकाशन हेतु प्रेस में जाएगी। इस मौके पर एडवोकेट कुलभूषण मनहास ने गजल का सफर पुस्तक को कालजयी ग्रंथ करार दिया। उन्होंने पुस्तक से विभिन्न गजलों का पाठ करते हुए संकेत दिए कि किस प्रकार गजल का सफर जितेंद्र शारदा के जीवन का सफर है। उन्होंने कहा कि पुस्तक की एक गजल जीवन का मार्गदर्शन करती है। इस मौके पर ख्यात रंगकर्मी एवं पुस्तक का आवरण पन्ना तैयार करने वाले समी चौधरी ने पुस्तक को हिंदी जगत के लिए एक स्तंभ करार दिया है। मंच संचालन की भूमिका डॉक्टर श्याम ने निभाई। उन्होंने कार्यक्रम संचालन के दौरान पुस्तक से विभिन्न गजलों के शेर साझे किए। इस अवसर पर हिंदी के लिए विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा रह चुके एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक परासर, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ शिववरण तिवारी, विजन इंडिया मिशन के अध्यक्ष समीर सारदा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थित जनों का आभार श्री जितेंद्र शारदा की बहू रेणु शारदा ने किया। लिटरेचर बारे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इतनी तो नॉलेज नहीं है कि लिटरेचर की मैं हेल्थ केयर का है ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਔਕਵਰਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਿਸਟੇਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਮੇਡ ਫਰੈਂਡਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮੋਰ ਦੈਨ them, ਸੋ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਆਰ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਫਸਟ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਿਡ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵਾਸ ਅਮੇਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਐਨੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ आज तक कोई भी इतना की गल नहीं हैगी जिहड़ी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ शेयर नहीं कर सकते। अब ये बात है कि कविता और मंच की, तो मैं भी कुछ पोइट्री करता रहा। अभी पिछले कुछ सालों से लिख नहीं पाया, क्योंकि पोइट्री करना ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी पेन कलम उठाए लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए मूड होता है, एक वातावरण होता है, आपके अंदर ख्याल आता है। मैंने लास्ट कविता मेरे ख्याल है 20 साल पहले लिखी थी या 25 साल पहले। और एक श्याम जी बात कर रहे थे कि कविता बीवी नामक जंतु, ये मैंने लिखी थी व्हेन आई वाज अनमैरिड, आई वाज नॉट मैरिड। तो मैं आपको दो कविता सुनाऊंगा। एक तो कविता बीवी नामक जंतु। अच्छा, ये है हास्य कविता।
अच्छा कई बारी मैं कविता सुनाता हूँ ना, तो कोई बार में तो लेडीज मेंबर को बुरा मानती है, तो मैं बोलता हूँ यार बुरा मानने की बात नहीं है, आप कवि का भाव सुन लो। हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वर्ल्ड विख्यात कवि हैं, कई उन्होंने अवार्ड जीते हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, एवरीथिंग। उनकी हर कविता अपनी वाइफ को लेके और महिला को लेके होती है, तो एक इसको बुरा मानने की बात नहीं होती है। कविता के रूप में लो, कवि की कल्पना होती है, एक नदी पहाड़ पर बहे जा रही थी, कुछ कहे जा रही थी, ये भी मेरी कविता का है, उसका अंश है कुछ। अब नदी पहाड़ के ऊपर थोड़ी बहती है, नदी पहाड़ के नीचे बहती है, पर कवि कल्पना है, नदी पहाड़ के ऊपर बहे जा रही थी, कुछ कहे जा रही थी, तुम भी मेरी तरह बहो, मुसीबतों से ना डरो, आगे ही आगे बढ़ो, कल्पना ना। तो बीवी नामक जंतु, जिससे हास्य कविता, ये शादी से पहले इसका धरातल से, उससे सामाजिक रूप से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। तो मैं पहले बीवी नामक जंतु सुनाऊंगा, हास्य कविता, उसके बाद समाज की रियलिटी में जो कविता है वो सुनाऊंगा। अब थोड़ा मूड चेंज करें, हास्य कविता है। ये बीवी नामक जंतु बड़ा ही खतरनाक है, जमाना जानता है, इसका कांटा पानी में नहीं मांगता है। इसके चंगुल में, बीवी के चंगुल में जो फंस जाता है, तड़पता है, छटपटाता है, पर निकलना पाता है। ये बीवी के चंगुल में जो फंसता है, तड़पता है, छटपटाता है, पर निकलना पाता है। ये बीवी नामक जंतु पिछले जन्म में जरूर सांप रही होगी, पर सांप रही होगी पानी वाला या कम जहरीला, जब काटती है, तड़पाती है, और पति की स्थायी जिंदगी इस बेकदर जीने से आजादी ना पाती है। ऐ बीवी, काश तू किंग कोबरा सांप, ऐ बीवी, काश तू किंग कोबरा सांप या हमारे कंडी एरिया का जहरीला सांप रही होती। तेरे सूंघने मात्र से मर जाते, तेरे सूंघने मात्र से मर जाते, हमारी आत्मा नरक में चैन से सोती। काम भी ऐसे किए, सोते मिलने नरकी में, हमारी आत्मा नरक में चैन से सोती, रोज तरफ तरफ कर ना मरती। लास्ट पैरा है, ऐ बीवी, हो गया, हे ईश्वर तू मुझे अगले जन्म में बीवी बनाना, करो जी, तू मेरा पति। हे ईश्वर तू मुझे अगले जन्म में बीवी बनाना, जो पति बना ना सताना। ये होगी हास्य कविता। हास्य इसका सच्चाई से या किसी चीज से कोई हास्य। अब होगी रियलिटी, ये रियलिटी है। अब ये कविता थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं सारे जो पुरुष हैं, मैं उनको स्पेशली अटेंशन करूंगा कि इस कविता को ध्यान से सुने। नारी की महत्ता बहुत अधिक है, नारी है गुनों खान, हर पाप से अनजान, नारी से नर की पहचान, नर का सच्चा साथी, नारी संकट में जान भी लड़ाती है नारी से है देश का मान, नारी से है सीता की पहचान। ऐसे 2-3 पैरे और हैं। फिर भी मिसी निश्चय जी सुनिए, फिर भी जुए में हराई जाती है नारी, जिंदा जलाई जाती है नारी, देश की बलि चढ़ाई जाती है नारी, कोठे पर नचवाई जाती है नारी, गलती पुरुष की सताई जाती है नारी। आखिर क्यों? दिस इज अ क्वेश्चन टू मी एंड टू ऑल मेन। शारदा परिवार का संबंध आज से 38 साल मैं एग्जैक्टली काउंट कर रहा था। तो 1995 में सुप्रीत शारदा जी और निश्चय जी, इनसे मेरा परिचय हुआ, और वो परिचय का जो समय था वो बड़ा संवेदनशील था। उस वक्त पठानकोट को जिला बनाने की बड़ी मुहिम चल रही थी, और उस मुहिम के तहत ये दोनों बच्चे, मैं बच्चे बोलूं, माफ करना, ये दोनों बच्चे इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, इतनी शालीनता से और इतनी प्रतिबद्धता से। एक होता है कि कोई बंदा ना काम करता है
वो उसका एहसान जताने की कोशिश करता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। वो लाइट में आना चाहता है कि क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मुझे लोग देखें। और कुछ होते हैं जो नींव के पत्थर बनने की कोशिश करते हैं, जो ये नहीं चाहते कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। वो काम करते हैं काम करने के लिए। सो दोनों बच्चे काम कर रहे थे काम करने के लिए, और ये बहुत ही प्रशंसा योग्य व्यक्तित्व होते हैं जो इस प्रकार काम करते हैं। उनके साथ जुड़ गया और आज तक हमें वही स्नेह है, वही भ्रातृभाव है और वही आदर सम्मान है। इसके लिए मैं इनका ऋणी हूं। इतनी लंबे समय तक कोई इसका आदर करता रहे, ये बहुत कम मिलता है। जैसे श्याम जी ने अभी बोला था, एक वो शेर बोल रहे थे कि आज के जमाने में ऐसे बंदे ढूंढने बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास ऐसे बंदे हैं, तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूं। यही मेरे जीवन की पूंजी है। श्याम जी से भी मेरा परिचय तब का ही है कि मेरे साथ महाराज जी जब के बाद तो ऐसा परिचय थोड़ा प्रगाढ़ हो गया, लेकिन वो परिचय भी तभी का है जब हम संघर्ष में। खुशी हो रही है कि आज हमारा सफर जो है वो पूरा हो गया है। मेरे पापा का और दादाजी का सपना था कि एक दिन ये बुक्स का हम विमोचन करें, आज वो पूरा हो गया है। मैं अपनी खुशी आज बता नहीं सकती आपको, इतनी खुशी है कि कुछ अगर मैं कहूँ अपने दादाजी के बारे में कि किसी ने भगवान देखा है कहीं, तो वो है मेरे दादाजी। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा। आज अगर मैं जहाँ खड़ी हूँ, जो भी हूँ, इनकी वजह से हूँ, अपने पापा की वजह से। थैंक यू सो मच। अच्छे कर्म किए होंगे, हमें ऐसे पिता मिले हैं जिनके साथ हम अपने जीती। नहीं तो बहू ने अपने फादर इन लॉ से बात करने में झिझक नहीं है, लेकिन हमें ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि हम अपने दिल की हर बात अपने पिता से शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। लेकिन हम अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारे में अगर है तो हमारे पिताजी हैं, क्योंकि उनका प्रेम स्नेह इस तरह का है जो हमें सब परिवार को जोड़कर एक साथ लेकर चलता है। और यहाँ आए हुए सभी सदस्यों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ और अपने आप को पूरा सौभाग्यशाली और भगवान की कृपा समझती हूँ कि हमें उन्होंने इनके जैसे पिता हमारे जीवन में हमें दिए। धन्यवाद। शारदा परिवार है, 32 साल पुरानी बात है। स्वामी जी सुनेंगे, 32-33 साल पुरानी बात है। तो एक बार मैं घर में आया स्कूल से, तो घर में जब मैं आया अजय जी, तो जब मैं घर आया तो मेरे हाथ में कागज था, स्कूल में डिबेट कंपटीशन था। मैं विवेकानंद स्कूल से पढ़ा, तो उसमें डिबेट कंपटीशन में मैंने ऐसे रख दिया डिबेट, मेरे बस का तो नहीं है, मैंने फेंक दिया कागज। मेरे पिताजी को पता लग गया, वो कहते कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं कही डिबेट का तो दूर का रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सचमुच कुछ बनना है तो बोलना सीखो। पहला लेसन वहां से सीखा। फिर मैं कहती ये मेरे से तो बोला नहीं जाएगा। कहते अगर सीखना है तो इनके पास जाओ, पाया जी के पास। चलो 8th 9th में होगा, तो मैं इनके पास चला गया। 4-5 टॉपिक थे, मैं ये टॉपिक है कि कुछ डिबेट रूल है स्कूल में। तो एक फिर इन्होंने 4 में से एक टॉपिक चुना जी, नारी अबला नहीं सबला। इन्होंने वो टॉपिक दिया, कहते इस पे बोलो। जब एक लड़का नारी अबला नहीं सबला में बोलेगा तो उसका इंपैक्ट होगा। 32 साल पुरानी बात है, तब शेखर नहीं, शेखर हो गए। तो फिर मैंने, इन्होंने लिख के दिया अगले दिन, ताया जी ने। तो हिस्ट्री बनी, मेरे जीवन का पहला
प्राइज जब जीता तो मैं मेरा ये सबसे ये सफर शुरू हुआ। उसके बाद मैं एमबीए में चला गया, शौक पड़ गया, मैं एमबीए में गया तो वहां पर एक हमें कंपटीशन के लिए आया कि कोई कविता लिख के लाओ। कविता और मेरा बहुत दूर दूर का संबंध है, कोई है ही नहीं, मेरे को तो कविता आती नहीं। मैं फिर इनके पास आ गया दिल्ली से, मैं कहा कुछ लिख दो। इन्होंने इतनी बेहतरीन छंद 5-6 मेरे को लिख के दे दिए। कहते कितने दिन है तुम्हारे पास? मैं कहा 2। पता नहीं सुबह बैठे शाम को इतनी खूबसूरत कविता लिखी। जब भी मैं अब भी जब एमबीए में जाता हूँ दिल्ली में, मेरे सारे दोस्त कहते हैं वो सुना दो। ये पता है अभी एक्चुअली हुआ क्या है इनके बारे में, चलो जो भी कह रहे, ये जिस जो व्यक्ति नेगेटिव है ना, नेगेटिव जो व्यक्ति जीवन में निराश है, हार चुका है, वो इनके पास आके बैठना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने जब स्टेट अवार्ड मिला मेरे को सोशल सर्विस में काम करते करते हुए, तो जितने भी मेरे भाषण हैं, जितने भी मैं बोलता हूँ, तो इन्हीं से हम लोग, मैं बताता किसी स्वामी जी को शायद थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन सारा यही क्या था, मैंने कहा ये कर दो वो कर दो, इन्हें बस लिख के देना और हमने आगे मार्केट में क्या पाला लोगों ने। शम्मी भाई साहब बैठे हैं, जब हमने बोलना शुरू किया था बचपन में, तो ये तब स्टार थे। शम्मी जी को देखकर, भाई साहब को देखकर हमने बोलना शुरू किया है। इनको देखकर पठानकोट में 3-4 वक्त हैं जो बहुत बेहतरीन है। बांका बहादुर जी हमारे सबके उस्ताद हैं, शम्मी भाई साहब हैं, जिनको देखकर हम लोगों ने शुरू किया। और लेकिन एक बार स्वामी जी इलेक्शन लड़ रहे थे लोकसभा का, मैं तब नया जवान था, मैं तो जितना बोलूं उतना कम है मेरे दादाजी के लिए। वैसे मैं उनको दादाजी नहीं बोलता, मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ इनको, बिकॉज मेरे दादाजी के साथ और फादर के साथ, दादाजी और फादर वाला कनेक्शन कम और बेस्ट फ्रेंड वाला कनेक्शन ज्यादा है। बाकी रही बात, अब मैं कुछ, अभी मेरे बड़े भाई शेखर शारदा जी सब कुछ ऑलरेडी बोल गए हैं। अब और ज्यादा मैं क्या बोलूं। बाकी मैं सबसे ज्यादा टेक्निकल मानूंगा अपनी फैमिली में, जस्ट बिकॉज ऑफ माय दादाजी। मेरे कोई भी डिमांड हो लाइफ में किसी भी टेक्नोलॉजी की, मेरे से पहले मेरे दादाजी को पता होती है और पहले उनको पता होता है कि गोप्रो लेना है, कैमरा लेना है, मोबाइल लेना है। वो पहली डिमांड पापा के पास पहुंच जाती है कि इसके लिए गिफ्ट आएगा। और आप पता नहीं ऑलमोस्ट सारे फेसबुक पे दादाजी को देखते होंगे, ये 2 लाइनर्स लिखते हैं दादाजी बहुत अच्छे हिंदी में। और आई गेस सबसे बढ़िया हिंदी टाइपिंग दादाजी की मोबाइल पे। इन्होंने मेरे से पूछा कि कीबोर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मैंने ढूंढ के बता दिया। इन जस्ट आई गेस 24 hours he started typing so good in हिंदी। अभी तक मेरे को नहीं हिंदी टाइप करनी। बाकी दादाजी की ब्लेसिंग्स है, पापा की ब्लेसिंग्स है, आप सबकी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। लेट्स एवरीवन। मैं उस पर भी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लिए अभी शाम जी ने सबसे पहले ये कहा था कि हमारी ये जो 4 पीढ़ियाँ या 5 पीढ़ियाँ हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जतिंदर शारदा जी, सुकृत शारदा जी और उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे एक साथ ये पारिवारिक जो वो समय बिताते हैं, ये आज के दौर की बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव विचार है, इसलिए मुझे बहुत प्रभावित किया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये यहाँ पे हिंदी का माहौल है। हम लोग तो हिंदी के पत्रकारिता करते रहे पिछले 20-25 सालों से, 27-28 साल हो गया है। खासतौर पर पठानकोट में पिछले 20 सालों से हम लोग किसी मंच पे बोलने में इसलिए कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं तो वहाँ पे पंजाबी में ही बोला जाता रहा है। और मैं इसलिए कभी भी अपना काम करना, जो खबरें लिखने का काम लोग करते रहे हैं, लेकिन आज यहाँ देख के लग रहा है कि इतनी शुद्ध और परिष्कृत हिंदी बोली जा रही है
कि मैं तो देख के हैरान हूँ। और ये हिंदी मित्र मंच भी गठित हुआ है डॉक्टर श्याम जी के निर्देशन में, तो मैं बड़ा इसको लेके बड़ा कन्विंस हूँ। सुकृत शारदा जी कई बार हमारे साथ हम लोग जाते हैं घूमने, तो ये हिंदी के बारे में उनका जो प्यार है, मैं बड़ा कन्विंस होता हूँ कि अरे मैं तो यार बेवजह में कॉम्प्लेक्स में हूँ, ये हमसे भी ज़्यादा हिंदी को प्यार करने वाले हैं। और मैं जतिंदर शारदा जी हमारे जो अंकल जी हैं, इनसे मिला तो और मुझे अच्छा लगा कि भाई हिंदी को प्यार करने वाले, चाहने वाले यहाँ बहुत सारे हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗੇਟ ਫੁਲਨੈਸ उसमें लिए पता नहीं जाने क्या याद रखना, जाने क्या तो इस मंच से जरा अपना हिंदी मंच है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਈਐਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਜੋ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਔਰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। पाकिस्तान सियालकोट 1947 में आए ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੋ। तो अध्यापक ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਕਰ। तो मैं क्या जी हाँ मैं है मैं हिंदी पढ़ावांगा। वो मैं अंग्रेजी पढ़ाते रहे, मैं उन्हें हिंदी पढ़ाता रहा। उन्होंने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैनू अंग्रेजी और सिखा भावे मेरी बोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਈ अपने वांग वांग में वाणी तो मेरे वाणी द्वारा जो शब्द आते और एंजॉय कर रहा कोई पूजा पाठ में ज्यादा नहीं किया, तो मैं समझा कि सरस्वती वंदना भी मेरी है पूजा पाठ की जरा कोई भी आते हैं और फूल भी निरंतर मैं जो है तो वो ये गलत कहने में भूल जाती है इनका दिखाई में ज्यादा ना काम ते मैं भाई को क्षमा प्रार्थी हूं। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभदयाल
दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। सुजीत सिंह है और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है आरपीएम के नाम से। We at St. Thomas Senior Secondary School offer supportive and inspirational environment for young inquiring minds to learn and grow with us. Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life.